अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 की उर्दू की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 मुकम्मल कराएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है हिंदू मुसलमान, जिसको लिखने वाले हैं तुलुक चंद महरूम। तो इस नज़म को शुरू करने से पहले हम इसके शायर के बारे में आपको तारुफ करवा देते हैं। तो इसके शायर का नाम है तुलुक चंद महरूम, जिनकी विलादत 1887 में हुई और इनकी वफ़ात 1966 में हुई। तुलुक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए, वहीं इब्तिदाई तालीम पाई। यानी कि तुलुक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे कहते हैं पश्चिमी किनारे, मियांवाली में ये पैदा हुए, वहीं इब्तिदाई तालीम पाई। इब्तिदाई तालीम यानी कि शुरुआती तालीम यानी प्राइमरी एजुकेशन। फिर बीए की सनद हासिल की, सनद कहते हैं हम डिग्री को। 1908 में मिशन हाई स्कूल डीरा इस्माइल खां में उस्ताद के अहदे पर तकर्रुर हुआ। 1908 में इनके एक मिशन हाई स्कूल में इनका उस्ताद के अहदे पर तकर्रुर हुआ। 1944 से 1947 तक रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज की दिल्ली के उर्दू के लेक्चरर बने। शेर शायरी का शौक़ बचपन से था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे, यानी कि कलाम पर कुदरत रखते थे। इन्होंने कई शेरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। इनका कलाम रुबाइयत महरूम गंजे मानी के नाम से शाया हुआ। इनकी जो शायरी असनाफ थी, इन्होंने असनाफ बोलते हैं हम सिनफी जमा, एक होता है सिनफ, उसकी जमा होती है इसनाफ, ठीक है। इसमें इन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया है और इनका जो कलाम है ना वो दो हैं, एक तो है रुबाइयत महरूम और दूसरा है गंजे मानी। नज़म का नाम है हिंदू मुसलमान। तो हम इस नज़म को स्टार्ट करते हैं। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई हो या मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। यानी कि इस नज़म में बताया कि हिंदू और मुसलमान क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। इनमें किसी तरह का फ़र्क नहीं है, इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा इसलिए नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई क्या है, इज़्ज़त के काबिल है। इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान, यानी कि हर इंसान इज़्ज़त के काबिल है, चाहे वो मुसलमान हो। जो नेक की हो जिसका कार्य नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। यानी कि जो नेक हो, नेकी करता हो, दूसरों की मुश्किल को आसान करता हो, सबके साथ नेकी और भलाई करता हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जो शख्स ये काम करता है वो क्या है, इज़्ज़त के काबिल है। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। यानी कि हर एक से नेकी करता हो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जो हर एक के साथ नेकी करता हो और भलाई करता हो, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब कैसे हैं, इज़्ज़त के काबिल हैं और वो क्या है, आपस में भाई भाई हैं। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। यानी कि दोनों का मस्कन कहते हैं रहने की जगह, यानी कि दोनों का ठिकाना कहाँ है, दोनों के रहने की जगह यानी कि घर कहाँ है, हिंदुस्तान ही है। और वो दो बुलबुलें हैं, एक गुलिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही वतन है। हिंदू और मुसलमान एक ही गुलिस्तान और की बुलबुलें हैं। अगर एक सरजमी है तो दूसरा क्या है, आसमां है। एक सरजमी है तो दूसरा क्या है, आसमां है। दोनों का यकजा सूदो ज़या है, ना इत्तेफाकी आज़ारे जा है। मिलजुल के रहना है कामलानी, हिंदू मुसलमान है कौम पुरानी। यानी कि दोनों का नफ़ा नुकसान क्या है, साथ साथ है, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, हिंदुस्तान में ही रहते हैं। नुकसान पहुंचाने वाली है और मिलजुल कर रहने से कामयाबी हासिल होगी। अगर हिंदू मुसलमान दोनों कौमें आपस में मिलजुल कर रहेंगी तो दोनों को क्या होगी, कामयाबी हासिल होगी। तो इस नज़म में तुलुक चंद महरूम यही बताना चाहते थे। तो आपका चैप्टर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आपको इस चैप्टर से मुताल्लिक किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।